अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। बाकी एक्सरसाइज जो थी वो हमारी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी और एग्जांपल्स भी सारी इसकी कर ली थी। बस ये क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, तो वो आज हम कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास है z1 प्लस ये ब्रैकेट है z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे z1 प्लस z2 z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये इस तरह सीधी होल स्क्वायर, ये कॉन्जुगेट मॉड का होल स्क्वायर। जितनी इस तरह मॉड हो उसका स्क्वायर हो तो हम उसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास z मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के, वही हमने लिख लिया है। ठीक हो गया। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे। इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये z1 प्लस z2 है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, हमारे पास आ जाएगा z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 z2 का कॉन्जुगेट। ये तो हमारे पास हो जाएगा जिस तरह हमने ये यूज़ किया है यहाँ पे। अब z कॉन्जुगेट हम इसे z मॉड का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। इसे भी हम लिख देंगे z1 मॉड का स्क्वायर, कॉन्जुगेट नहीं स्क्वायर। इसे भी इसी तरह लिख देंगे z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो हैं इन्हें हम लिखेंगे प्लस 2 रियल z1 z2 कॉन्जुगेट। ये किस तरह से आ गया ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। हमारे पास अगर हो z, लेट कर लें z इक्वल है हमारे पास z1 z2 कॉन्जुगेट की इक्वल है। ठीक हो गया। अगर हम z का अब कॉन्जुगेट ले लें तो ये बन जाएगा z1 का कॉन्जुगेट z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यानी कि 2 दफ़ा जो हो जाएगा। तो जब किस चीज़ का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट ले दिया जाए तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। ये z1 बन गया। अब यही चीज़ अगर हम इसमें पुट करें, यानी कि ये था z1 का कॉन्जुगेट z2, तो ये हमारे पास क्या बन गया z का कॉन्जुगेट। तो हम इसकी जगह लिख देंगे z का कॉन्जुगेट प्लस ये चीज़ जो थी ये चीज़ जो थी z1 और z2, इसे हमने लेट किया था z की इक्वल, ये z की इक्वल है। अब एक कॉन्जुगेट है और एक उसके बगैर है, उसको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास रियल ही आएगा ना, 2 रियल z। कैसे ये देखें ज़रा। अगर z हमारे पास है x प्लस अयोटा y और z कॉन्जुगेट है x माइनस अयोटा y, दोनों को जब हम ऐड करेंगे z कॉन्जुगेट तो वो हो जाएगा x प्लस अयोटा y माइनस प्लस x माइनस अयोटा y। ये इससे कैंसिल हो गया, 2x आ गया। 2x रियल पार्ट था, 2 रियल, वही चीज़ हमने इधर अब 2 रियल आ जाता है, 2z आ जाता है ना। तो z हमने इसे जब सॉल्व किया 2z लिख दिया। अब देखिए z जो था हमने किसकी इक्वल ऐड किया था, z1 z2, तो ये वो z2 कॉन्जुगेट, ये वही चीज़ लिखती है। एक दफ़ा फिर से देख लें, मैंने इसे ये जो चीज़ थी z1 z2 का कॉन्जुगेट, इसे लेट कर लिया कि z की इक्वल है, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये हमारे पास आ गया z1 का कॉन्जुगेट z2 बन गया। ठीक हो गया, ये z का कॉन्जुगेट आ गया। अब अगर हम इसे इसी में ही पुट करें तो ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट, ये आगे पीछे लिखते हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे, एक से हमारे पास z है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा उसका कॉन्जुगेट है, तो उनको ऐड करें तो हमारे पास 2 रियल z आ जाता है। इनके जो z कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वही आ गया। तो z जो हमने लेट किया तो उसकी जगह वही लिख दिया, तो क्या बन जाए 2 रियल z1 z2। ये चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है। ठीक हो गया। अब देखें 2 रियल z1 z2 का कॉन्जुगेट जो है इसे हम लिख सकते हैं इसकी जगह 2, तो वैसे अगर रियल z1 z2 का कॉन्जुगेट जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं z1 z2 कॉन्जुगेट मॉड। ये दोनों चीज़ें वैसे लिख ली है। ये बताती हूँ कैसे आया, z1 स्क्वायर और इधर लेस और इक्वल का साइन लगा दिया। ये किस तरह से आया, अब इधर देखें, हमारे पास z इक्वल होता है x प्लस अयोटा y। ठीक होगा। इसका अगर हम मॉड ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाता है।
और इसका जब रियल पार्ट लें तो रियल पार्ट क्या है, एक्स। तो ये जो एक्स है हमेशा इससे छोटा ही होगा ना, या फिर अगर आपको नंबर के फॉर्म के लेके बता दें, अगर एक्स जी इक्वल फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा है, ठीक हो गया। इसका अगर हम मॉड लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9, 13, स्क्वायर रूट 13 आए जो होगा 3.5 समथिंग, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है, कुछ हमारे पास आ जाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसका लें सॉरी रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है हमारे पास इसका 2, रियल पार्ट इसका 2 है ना, तो 2 लेस देन है ना इसे, तो वही चीज़ इधर बताई गई है कि जो 2 है, ये देखें, ये रियल पार्ट ऑफ जी जो होगा वो लेस देन होगा, और लेस देन होगा हमारे पास, लेस देन और इक्वल की इक्वल भी हो सकता है 3.5। ये चीज़ बड़ी है तो ये इसका मॉड है, तो इसके मॉड से, जी के मॉड से, तो हमारे पास जी की जगह क्या है, जी1 जी2, तो हमने उसकी, और यहाँ पे जी1 जी2 ही आएगा उसकी जगह, ठीक हो गया। लेस और इक्वल का साइन आ गया, ठीक हो गया। ये यहाँ तो अब ये देखें, ये जो है इसे हम लैदा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो तो हम इसे लैदा लिख सकते हैं, वो हमने लैदा लिख लिया, प्लस जी2 का, ठीक हो गया। ये इक्वल इसलिए कि ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। अब ये देखें ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, जी1 का स्क्वायर, जी1 प्लस जी2, इसका इस तरह स्क्वायर, और इस तरफ क्या चीज़ चलती आ रही थी, सर लेस का साइन लगा लेते हैं हम, जी1 प्लस जी2 कॉन्जुगेट का स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हट जाए जब, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी1 प्लस जी2 कॉन्जुगेट लेस और इक्वल जी1 प्लस जी2, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नाउ जी1 ले तो वो इक्वल आएगा जी1 के, ठीक हो गया। अब अगर हम कर दें जी1 प्लस जी2 माइनस जी2, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, वही चीज़ ही रहेगी, बस इन्हें ऐड कटिंग करेंगे दोबारा से वही बन जाएगा। लेकिन अगर हम कर दें इसे इलादा, जी1 प्लस जी2 माइनस जी2, इस फॉर्म में इलादा कर दे तो ये लेस का साइन है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है पीछे, ये इस तरह से इलादा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसे इस तरह से इलादा कर दिया है, ये प्लस वाला ऐसा कर, हमें माइनस वाले की नहीं, इधर प्लस वाले की जरूरत है, इधर प्लस कर लेते इधर माइनस कर लेते, ये माइनस वाला इसके साथ रहने दिया, प्लस वाला हम इधर लेके, ठीक हो गया। अब इसको उठा के हम इस तरफ ले आए, जी1 माइनस ये इस तरफ आ गया, माइनस हो गया, प्लस था ना, जी2 लेस और इक्वल, यहाँ मैंने प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला किया, वो लास्ट में आके आप लोग को बताऊंगी इधर मैंने माइनस और इधर प्लस क्यों लिया, ठीक हो गया। ये जी1 माइनस जी2 आ गया, ठीक हो गया। अब इसे रिप्लेस कर दें जी2 को माइनस जी2 से, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा जी1 माइनस इंटू माइनस जी2 लेस और इक्वल जी1, ये माइनस प्लेस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया जी2। अब इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, हो गया। अब पहले हमने जी1 लिया था, अब जी2 लेते हैं, नाउ जी2 इक्वल होगा जी2 के, तो इसे लिख सकते हैं जी2 माइनस जी1 प्लस जी1। अब मैंने माइनस वाला इधर लिख लिया, अब इसे अलहदा कर लेंगे, इतना माइनस वाला जिस तरह इसे अलहदा किया था उसी तरह ही इसे अलहदा कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा जी2 लेस और इक्वल जी2 माइनस जी1 प्लस जी1, इसे इधर ले आए, जी2 माइनस जी1 लेस और इक्वल जी2 माइनस जी1, हमने पीछे वाले की तरह ही किया है, जिस तरह इसमें किया था सेम वैसे ही किया है, ठीक हो गया। अब देखें इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी1 माइनस जी2 लेस और इक्वल, इसमें से भी माइनस जो है हम कॉमन ले लेते हैं, जी1 माइनस जी2 हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह हमने कर लिया, मोड के अंदर माइनस तो ख़त्म हो जाता है, जी1 माइनस जी2, लेकिन ये मोड से बाहर है, ये ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ ये वाला ख़त्म होगा, जी2 माइनस जी2 वन माइनस जी2, ठीक हो। अब रिप्लेस कर देंगे सेम उसी तरह जिस तरह पहले किया था, रिप्लेस जी2 बाय माइनस जी2, तो ये हो जाएगा माइनस जी1, इसमें जब माइनस लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड है, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं, लेस जब इसमें करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी1 प्लस जी2,
इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई है। अब हम करते हैं, अभी रहने दें, अभी इसके साथ माइनस हमें चाहिए, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस और इक्वल ग्रेटर इक्वल में चेंज हो जाएगा और इसके साथ माइनस आ जाएगा। z1 माइनस z2 लेस और इक्वल माइनस z1 प्लस z2। अब इसे 3 कहें। ठीक हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ z1 का मोड माइनस z2 का मोड, z1 का मोड माइनस z2 का मोड, लेस और इक्वल z1 प्लस z2, g1 प्लस g2। यहाँ माइनस में है, यहाँ किस में है, प्लस में है। जब इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस। इसे अगर हम रोटेट करना चाहिए, इस तरह से रोटेट हो जाएगा ना, ये इस तरफ आ जाएगा, z1 प्लस z2 और इसका साइन भी चेंज होकर इस तरह से आ जाएगा, z1 प्लस, सॉरी ये माइनस है, z2। ठीक हो गया, इस तरह हो गया। अब ये चीज़ आ गई, अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, ये किससे लेस और इक्वल है, ये प्लस हो जाना था, लेस और इक्वल किससे है, z1 प्लस z2 से। ठीक हो गया, अब इसे हम लिख सकते हैं, मोड z1 माइनस z2 का मोड लेस और इक्वल z1 प्लस z2। लेस और इक्वल हमने इस तरह से साइन लगा दी, तो इसका मतलब जब हम इसे ओपन करें, मोड है ना, जब ओपन करेंगे तो इसमें प्लस माइनस आ जाता है, तो माइनस वाला खुद ही इस तरफ आए। इस चीज़ को हमने इकट्ठा करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक हो गया, ये जो दरमियान में तो इसकी इर्द गिर्द मोड लगा लिया। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 4। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 1 और 4 को लेंगे। 1 हमारे पास कहाँ है, ये। ठीक हो गया, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, z1 प्लस z2 जो है वो लेस और इक्वल है z1 का मोड प्लस z2 का मोड। यहाँ पे हमारे पास है z1 का मोड माइनस z2 का मोड लेस और इक्वल है z1 प्लस z2 का मोड। जब हम इसे इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, z1 का मोड माइनस z2 का मोड लेस और इक्वल z1 प्लस z2 लेस और इक्वल z1 प्लस z2 मोड लेता। ठीक हो गया, ये जो चीज़ थी इसके भी इक्वल, इससे लेस और इक्वल थी और दूसरी तरफ इससे ग्रेटर थी। कहाँ गया, यहाँ। ठीक हो गया, इनको जब हमने इकट्ठा कर दिया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया, यही चीज़ जो थी वो हमने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। एक दफ़ा फिर से देख लें, z1 प्लस z2 का मॉड का स्केयर हमने लिया, उसे हमने z और z कॉन्जुगेट वाली फॉर्म की तरह हमने अलग-अलग कर दिया। फिर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया अलग-अलग करके, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ये जो चीज़ थी इसको हमने क्या किया, लेट कर लिया इस चीज़ को कि ये z की इक्वल है। हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो इसकी इक्वल आ गया, मतलब ये वाली चीज़ की इक्वल आ गया, मतलब ये z और ये z कॉन्जुगेट की फॉर्म बन गई। ठीक हो गया, इसे हमने लिख दिया प्लस। और जब एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो तो वो जब प्लस हो रहे हो तो वो क्या आ जाता है, 2 रियल आ जाता है। 2 रियल और कम्प्लेक्स नंबर जिसका कॉन्जुगेट होता है, तो हमारे पास z1 z2 का कॉन्जुगेट था तो हमने उसे लिख दिया। ठीक हो गया, और उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका वो रियल पार्ट हमने लेना हो, तो उसका जो रियल पार्ट होता है हमेशा लेस और इक्वल होता है उसके मोड से। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा लेस और इक्वल होता है उसी कम्प्लेक्स नंबर के मोड से। तो हमने लेस और इक्वल उसका मोड लिख लिया, 2 वैसे ही है साथ में। फिर हमने क्या लिखा, ये फॉर्मूला बन रहा था पूरा, इसको भी लैदा फॉर्म में लिखा, लैदा में लिखा हमने कॉन्जुगेट मोड। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया और हमने ये इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने लेट किया है कि हमारे पास जो है z1 की इक्वल है, उसमें हमने z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसे लैदा कर लिया, तो लेस और इक्वल का साइन यूज़ हो गया। इसे हम इस तरफ ले माइनस हो गया, तो ये इसमें हमने z2 की जगह माइनस z2 रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया, माइनस z2 रिप्लेस किस लिए किया था, क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्लस में चाहिए था, इसलिए हमने माइनस z2 रिप्लेस किया।
ठीक हो गया। रिप्लेस करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। यहाँ जैसे हमने इसमें z1 इक्वल z1 किया तो उसी तरह z2 इक्वल z2 करके सेम उसी प्रोसेस पे हमने किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 3। इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर किया, हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई। फिर 4 और 1 को कंपेयर किया तो हमने जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज उसकी जो एग्जाम्पल्स है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।